इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युअतिल हिकमत मन यशा व मन युअतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मक़ामिल आख़िर क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सामिईन मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस जगह पर अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, तो उस जगह को अल्लाह ताला के फरिश्ते हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते उस जगह को ढांप लेते हैं। गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह ताला की रहमत उस जगह पर आ जाती है। ये अल्लाह ताला उस मजलिस वालों को इनामात से नवाजते हैं और अल्लाह ताला उनका जिक्र अपनी मजलिस के अंदर करते हैं। आप वो खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह ताला की रहमत के साए के अंदर बैठे हैं, जो फरिश्तों के साए के अंदर बैठे हैं। और ये बात भी आपको याद रहे कि इस दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन जगह, सबसे आला जगह वो अल्लाह के घर हुआ करते हैं और सबसे बदतरीन जगह वो बाजार हुआ करते हैं। आपको अल्लाह ताला ने बदतरीन जगह से महफूज करके अपने घर के अंदर जगह दी है। ये वो इल्म आप समाअत फरमा रहे हैं, ये वो इल्म आप सीख रहे हैं जिसकी फजीलत के अंदर ये फरमान की है कि अल्लाह ताला इस इल्म के सीखने वालों पर अपनी रहमत करते हैं और अल्लाह के फरिश्ते भी उन इल्म सीखने वालों के लिए अपने पर बिछा देते हैं। आप वो इल्म सीखने के लिए बैठे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इन्नमद दुन्या लिअरबाअति नफरी। दुनिया के अंदर चार किस्म के लोग हैं। अब्दिन रज़क़हुल्लाहु मालन व इल्मा, एक वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने माल भी दिया है और अल्लाह ताला ने इल्म भी दिया है। फहुव यत्तकी फीहि रब्बहु, माल और इल्म आने के बाद वो उसके बारे में अल्लाह ताला से डरता रहता है और लोगों पर सिला रहमी करता रहता है और अल्लाह ताला का हक अदा करता रहता है। बिअफ़ज़लिल मनाज़िल, वो दर्जों में सबसे आला दर्जे पर फैज है। वह अब्दिन रज़क़हुल्लाहु इल्मा, दूसरा वो शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है, बल्कि जिसको अल्लाह ने इल्म दिया है, उसे माल नहीं दिया। वो अल्लाह ताला से डरता है और लोगों पर सिला रहमी करता है और अल्लाह ताला का हक अदा करता है। और वो ये चाहता है कि अगर अल्लाह ने मुझे माल दिया होता, जिस तरह फलाना बंदा अल्लाह की राह के अंदर इल्म भी देता है, लोगों को इल्म भी सिखाता है और अल्लाह की राह के अंदर माल भी खर्च करता है, मैं भी उसी तरह अल्लाह की राह के अंदर माल खर्च करता। इमामुल अंबिया फरमाते हैं,
अल्लाह ताला इस बेहतरीन नियत की वजह से उसको पहले बंदे जितना अजर अता करते हैं। और तीसरा वो बंदा अब्दिन रज़क़हुल्लाहु माल, जिसे अल्लाह ताला माल अता करते हैं और इल्म नहीं देते, इल्म हासिल वो नहीं करता, और वो शख्स उस माल का हक अदा भी नहीं करता, लोगों से सिला रहमी भी नहीं करता, और उस माल के जरिए से अल्लाह का हक अदा भी नहीं करता, फिर वो सबसे खबीस तरीन दर्जे पर फैज है। और एक वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ना माल देता है, ना उसे अल्लाह ताला इल्म देता है, लेकिन वो शख्स ख्वाहिश करता है, कहता है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे माल दिया होता तो मैं इस माल को फलानी फलानी गंदी जगह पर खर्च करता, इससे बदतरीन काम लेता, मैं मुझे ख्वाहिश करता है। अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश की वजह से जितना गुनाह उसे गलत जगह पर माल खर्च करने की वजह से देता है, उतना गुनाह इसका गलत इरादा करने की वजह से देता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे, ये कहते हैं कि अल इल्मु हादी, कुरान और सुन्नत का इल्म ये बेहतरीन रहनुमाई करता है। वह हुआ तारकतुल अंबिया, ये इल्म कुरान और सुन्नत का जो आपके बच्चे हासिल करते हैं, जो आप सीखने के लिए बैठे हैं, यह अंबिया का तरीका है, यह अंबिया की विरासत है। वाहलहु आसबती, और इसको हासिल करने वाले नबी के रिश्तेदार हैं, नबी के वारिस हैं। और इमामुल अंबिया फरमाते हैं, फरमाया कि ये इल्म हासिल करने वाले, ये इल्म शिफाउल लिमा फिस सुदूर, सीनों के लिए शिफा है, व नूरुल बसाइर, ये आंखों की रोशनी है, और ये वो इल्म है जो बैन शक्की वल यकीन, यकीन और शक के दरमियान फर्क करता है। ये वो इल्म है कुरान और सुन्नत का जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करता है। ये वो इल्म है कुरान और सुन्नत का जो जलालत और हिदायत के दरमियान फर्क करता है। वो इल्म आप सीखने के लिए बैठे। एक दिन सैयदना अबू हुरैरा फकीहुल उम्मा हदीस का सबक पढ़ा रहे हैं, और पढ़ाते पढ़ाते रोने लग गए। साल साइलुन मिन तलामीज़िही, उनके शागिर्द ने सवाल किया, कहा कि इमाम साहब आप हदीस का सबक पढ़ाते हुए क्यों रोने लग गए? कहा कि मेरे बच्चों, मेरे शागिर्दों, मैं हदीस का सबक पढ़ाते हुए इसलिए रोने लग गया, मेरी आंखों के अंदर आंसू आ गए कि इस इल्म को सीखने से पहले मैं एक औरत का गुलाम हुआ करता था, मैं उसकी खिदमत करता था, वो खाना खाती थी, जब उसका खाना बच जाता था मुझे वो बचे हुए टुकड़े खिलाती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलद्दीन क़िवामन व जअल अबा हुरैरा इमामन, कहा कि मैंने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक दी, मैंने कुरान और सुन्नत का इल्म सीखा, इस कुरान और सुन्नत के इल्म सीखने की वजह से आज मुझे अबू हुरैरा को अल्लाह ने दुनिया का इमाम बना दिया है। ये वो कुरान और सुन्नत का इल्म है। एक दिन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार के अंदर निकले, और निकलने के बाद आवाज लगाई, कहा कि या अहल सूक मा अजज़कुम, ऐ बाजार वालों तुम्हें किस चीज ने सुस्त कर दिया है? उन्होंने कहा अबू हुरैरा क्या मसला है? कहा कि तुम्हें पता नहीं कि मस्जिद के अंदर, अल्लाह के घर के अंदर नबी की विरासत तकसीम हो रही है, तुम विरासत क्यों नहीं लेते? बाजार वाले फौरन निकल के मस्जिद के अंदर गए, देखा कि कोई माल तकसीम नहीं हो रहा। अबू हुरैरा पीछे पहुंच गए, कहा कि अबू हुरैरा आपने कहा था कि अल्लाह के नबी की विरासत तकसीम हो रही है, मस्जिद के अंदर कुछ नहीं हो रहा। कहा कि मस्जिद के अंदर क्या हो रहा है? कहा कि हमने देखा राइना कौमन युसल्लूना व कौमन यक़रऊन अल कुरान व कौमन यतज़ाकरून अल हलाल वल हराम। कहा कि कुछ लोग हैं जो हलाल और हराम के बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं, कुछ लोग हैं जो नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, भाई अफसोस है तुम पर, हाज़िही मीरास मोहम्मद, यही कुरान और सुन्नत का इल्म अल्लाह के नबी की विरासत। वो ये आप विरासत लेने के लिए बैठे हुए हैं। अल्लाह इज्जत से नवाजता है इस इल्म की वजह से,
अल्लाह शर से नवाजता है इस इल्म की वजह से। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि लोग कहते हैं इन्ना अबा हुरैरा युक्सिरुल हदीस, अबू हुरैरा को ज्यादा हदीसें याद हैं, मुझे क्यों हदीसें याद रहूं? अंसार मुहाजिरीन के लोग बाजारों के अंदर काम करते हैं, खेतों के अंदर काम करते हैं, मैं अल्लाह के नबी के साथ चिपटा रहता हूं, मैं कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करता हूं, मैं हदीस को याद करता हूं। सैयदना अबू हुरैरा ने एक दिन अल्लाह के नबी से सवाल किया, कहा कि अल्लाह के नबी असअदुन नास बिशिफाअती का यौमल क़ियामा, अल्लाह के नबी क़यामत के दिन आपकी सिफारिश की सआदत किसे मिलेगी? आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। इस सवाल का जवाब देने से पहले आपने एक जुमला कहा कि लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्लाह यसअलनी अन हाज़ल हदीस, अबू हुरैरा मुझे यकीन था आप ही इस हदीस के बारे में मुझसे सवाल करें, क्योंकि आप हदीसुल हदीस हैं, आपको हदीस याद करने का शौक है, आपको कुरान और सुन्नत याद करने का शौक है, मुझे यकीन था कि आप मुझसे सवाल करें। अल्लाह ये इल्म हासिल करने की वजह से कमीने को इज्जत दे देता है, ये इल्म हासिल करने की वजह से अल्लाह ताला गुलाम को इज्जत दे देता है। अता बिन अबी रबाह, मेरी आखिरी बातें, अता बिन अबी रबाह मक्का के मुफ्ती हैं, फतवे देते हैं, लोग आकर मसाइल मालूम करते हैं। हज के मौका पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह है, यह आता है, आकर तवाफ करता है, तवाफ करने के बाद अता के सामने जानवाए तलम्मुस इख्तियार करता है, दो जानू होकर बैठता है, अता से सवालात करता है, सवाल करके फिर जाकर सफा मरवा का तवाफ करता है। एक शख्स ने अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से मुहद्दिस हैं, पूछा कि मन काना फकीहुल बसरा, अब्दुर्रहमान बसरा के फकीह कौन है? अब्दुर्रहमान कहते हैं मैंने उसे जवाब दिया हसन बिन हसन है, मोहम्मद बिन सीरीन है। उसने सवाल किया कि फमा हुमा, ये दोनों कौन है? कहा कि ये मक्का के मुफ्ती, ये मक्का के फतवा देने वाले हैं, मक्का के ये आलिम है, ये फाजिल है, मक्का के फकीह हैं। उसने सवाल किया, कहा कि मक्का के फकीह तो ये हैं, लेकिन बताओ ये है कौन? उसने कहा ये अमीर नहीं है, ये गरीब भी नहीं है, बल्कि उससे भी नीचे है, ये गुलाम है। अता बिन अबी रबाह, इनके बारे में सुलेमान बिन रफी ने तज्जिया किया, तबसरा किया, कहा कि दखलतुल मस्जिद हराम, मैं मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुआ, मैंने देखा कि लोगों का जमघटा है, लोग इकट्ठे हैं, मैं आगे बढ़ता गया, हत्ता कि मैं आगे पहुंच गया, मैंने सर उठा के देखा कि एक शख्स बैठे हुए हैं और लोगों को मसले बता रहे हैं। कहा कि कन्नहु गुराब अस्वद, मैंने ये तजिया किया, मैंने ये तबसरा किया, गोया के काला कौवा बैठा हुआ है। वजह क्या है? शक्ल के काले हैं, नाक छोटा सा है, कद के छोटे हैं, छोटी छोटी पिंडलियां हैं, लेकिन अल्लाह ने इल्म हासिल की करने की वजह से आज इस गुलाम को मक्का का मुफ्ती बना दिया है। इस इल्म हासिल करने की वजह से अल्लाह ताला जाहिलों को, अल्लाह ताला गुलामों को अल्लाह ताला इज्जत अता करता है। आपने इब्ने अब्जा की हदीस सुनी हो, कहा कि इब्ने अब्जा को आपने मक्का गवर्नर क्यों बनाया? कहा कि उमर, इब्ने अब्जा की कुछ सिफात है। कहा कौन सी सिफात है? इन्नहु कारिउल कुरान अज़्ज़ा व जल्ला, पहली बात यह है वो अल्लाह के कुरान का कारी है, और दूसरी बात यह है वो आलिमुन बिल फराइद, विरासत का इल्म जानता है। मैं इस वजह से मैंने उससे मक्का का गवर्नर बना दिया है। अता बिन अबी रबाह के बारे में आता है, कहा कि छोटा सा कद है इस बंदे का, ये औरत के गुलाम है, गुलामी करते हैं, और इसने वक्त को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम किया है। एक वक्त के अंदर उस औरत का काम करते हैं, दूसरे वक्त के अंदर ये इल्म हासिल करते हैं, तीसरे वक्त के अंदर ये इल्म हासिल करने के बाद इबादत करते हैं। औरत ने जब शौक देखा, अता को इल्म हासिल करने का बड़ा शौक है, उसने आजाद कर दिया। अता ने इल्म हासिल किया, अमल किया, आज मक्का के मुफ्ती बन गए हैं। लोग आते हैं, हज के मौके पर ऐलान होता है आज के दिन जिस बंदे ने हज के मनासिक के हवाले से कुछ चीज पूछनी हो वो किसी और के पास ना जाए, अता बिन अबी रबाह के पास गए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में गए, लोगों ने आपको घेर लिया, अब्दुल्लाह से मसले पूछने लग गए। अब्दुल्लाह ने कहा मैं हैरान हूं आप पर, मैं आप पर हैरान हूं कि आप मुझसे मसले पूछ रहे हैं, आप मुझसे फतवा ले रहे हैं, आपके अंदर अता जैसा बड़ा आलिम मौजूद है। बात करने का मकसद ये है, सारी की सारी गुफ्तगू का मकसद ये है,
जो शख्स दुनिया के अंदर रहकर कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करेगा, शरीयत का इल्म हासिल करेगा, इल्म वही को हासिल करेगा, अल्लाह की कसम है अल्लाह ताला उसे इज्जत से नवाज देगा। उस जाहिल को हालिम बना देगा, अल्लाह ताला उसे दुनिया के अंदर भी इज्जत देगा, आखिरत के अंदर इज्जत अल्लाह ताला ये देगा। अल्लाह ताला कहेगा इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया। अल्लाह ताला कहेगा जिस तरह दुनिया के अंदर तो कुरान पढ़ता था, ऐ हाफिज, ऐ कारी, ऐ आलिम, आज भी तू कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत का इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए। मा अलैना इल्लल बलाग।